नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला समाचार एपिसोड नंबर 1003 मन की बात मिथिला समाचार में हम जो आज का मुद्दा लेके आए हुए हैं वो है कि ईडी का खेला। जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो या संजय सिंह आम आदमी पार्टी हो, लगातार विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जाता है। जो सत्ताधारी पक्ष होते हैं उस पर कोई आरोप नहीं लगता है। ताज़ा मामला भले वो अरविंद केजरीवाल का केस हो, भले मनीष सिसोदिया का किस तरह से बेल दिया गया 17 महीने के बाद, किस ढंग से जो है सो 2.5 महीने के बाद फिर अरविंद केजरीवाल को दोष न साबित हो कि तत्काल उनको बेल दिया गया लोकसभा इलेक्शन से पहले, फिर तत्काल फिर जैसे ईडी के मामले में पीएमआरएल केट फाइल के अनुसार फिर उनको केस दिया गया। फिर ताज़ा मामला जो कभी लालू प्रसाद यादव के परिवार को, तेजस्वी यादव को निशाना बनाया जाता है, कभी हेमंत सोरेन को निशाना बनाया जाता है, कभी समाजवादी पार्टी के नेताओं को बनाया जाता है, कभी जो है सो यदि महाराष्ट्र चले जाए तो वहाँ पे जो शिवसेना के नेता को बनाया जाता है, 100 दिन तक उनको जेल में रखा जाता है। मुद्दा दोस्तों ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो कहती है पीएमएलए केस होता क्या है, व्हाट इज द कन्वेंशन ऑफ पीएमएलए केस और यू कीप द पर्सन इन द जेल। ये पीएमएलए केस में होता क्या है, मैक्सिमम 7 साल की इसमें सजा है। लेकिन अभी जो ताज़ा मामला जो आया है वो है 25 और 26 तारीख को जो 2 मामला आया है, जो जिस तरह से पंजाब हाईकोर्ट की बेंच महावीर सिंह सिंधु ने कहा है, वहाँ के विधायक जो सोनीपत के विधायक हैं उनको बेल मिला है। उनको जो बेल मिला है लगभग 67 दिन के बाद उनको बेल मिला है और लगातार 8 एफआईआर तक में उनका नाम नहीं था। और 9वां एफआईआर में अभी तक जो है ना तो कोई सबूत है ना गवाहों के अनुसार उनको फिर से मिल गया, वो कि बल्कि वो सोनीपत से पिछले बार के विधायक हैं। इस बार कांग्रेस के ने उन्हें सुरेंद्र पनवाल को जो है टिकट दिया है। जब तक वो थे फिर उनका जो है नॉमिनेशन होता है, तब तक उनके परिवार के लोग, पुतोह, बेटा सब प्रचार प्रसार करता है। फिर उनको कल जो है सो पंजाब हाईकोर्ट बहुत सख्त टिप्पणियों के साथ उनको जो है छोड़ देती है। फिर ईडी पे तोता वाली कहानी जो कहावत है, जो संजय सिंह या अरविंद केजरीवाल ने कहा था, या कभी कभी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो चीज़ का जो आज की डेट में सीबीआई या ईडी या फिर कपिल सिब्बल के बयानों सुनते होंगे, ईडी और सीबीआई जो कभी आरजे कर मामला वाला में मैटर में भी सुप्रीम कोर्ट ने किस ढंग से कोलकाता पुलिस पे अपनी तोता वाली बात कही थी। कहने का मतलब ये जो सेंट्रल की जो बॉडी है, सीबीआई हो, ईडी हो या सीआईडी हो, किस ढंग से जिसकी सरकार होती है उसकी आलोचनाएं करते हैं। जो नेता प्रतिपक्ष में होते हैं उनको बराबर टारगेट किया जाता है। ये ताज़ा छत्तीसगढ़ की जो महिला है सौम्या चौरसिया को जो है सो 1 साल 8 महीने के बाद उनको बेल दिया गया। वो जो है भूतपूर्व जो सीएम थे उसकी वो पीए थी, दैट मीन्स की जो उनकी डिपार्टमेंट की थी, उन पर आरोप लगाया 36 करोड़ रुपया गबन का। उसके बाद कोई सबूत नहीं मिलता है। 1 साल 9 महीने समझिए, पौने 2 साल तो वो जेल में रहती है एज ए महिला, और उसके बाद उनको कल जेल मिलता है। परसों की जो घटना है, जो सोनीपत की विधायक की हम बात करें, क्योंकि अभी हरियाणा में जो चुनाव है, उनको जो है सो 67 दिन के बाद बेल मिलता है। उन पर भी आरोप तय नहीं होता है। ये 1-2 मामला नहीं है। इससे पहले हम लोगों ने 2 महीना पहले हेमंत सोरेन वाले मामले में देखा था किस ढंग से ईडी ने उनको दिल्ली से लेकर झारखंड तक उनको परेशान किया। लास्ट में हेमंत सोरेन जो है सो 2.5 महीना के बाद जो है 3 महीना के बाद जो है सो उनको बेल मिलती है। अभी हाल ही में देख लीजिए किस तरह से अरविंद केजरीवाल को जो है ना तो कोई सबूत मिला तत्काल पीएमएलए में, ना तो वो केस बना, अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जाता है मनीष सिसोदिया को। लगातार आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, नेता प्रतिपक्ष में हो या जो भी विपक्षी पार्टी है, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार जिनकी रहती है उस पर तो जवाब देने की तरह लेकिन जब जमानत मिलती है तो कभी वो बवाई नहीं है, उस पर आरोप सीधे नहीं होता। सवाल यह है दोस्तों, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट भले वो पंजाब हाईकोर्ट ने जो बातें कही है और साथ साथ जो है जो छत्तीसगढ़ में सौम्या चौरसिया के साथ हुआ है, और 14 घंटे 40 मिनट तक लगातार पूछताछ, उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप यदि किसी को अरेस्ट करते हैं, सौम्या चौरसिया को 2 साल से जो अधिक जेल में रहने के बाद गुजारी है, जो आप उसको अरेस्ट करते हैं, अरेस्ट के बाद किसी की भी मानव अधिकार को आप उल्लंघन नहीं कर सकते। सबकी अपनी एक अहमियत होती है। एज ए सरकारी पदाधिकारी को यदि आप अरेस्ट करते हैं, जब तक उसका नाम सामने नहीं आना चाहिए, सवाल नंबर 1। दूसरी बात, लगातार वो क्या क्राइम करके आया है नहीं है, जब तक आप आरोप सीधे नहीं होता है उसको पार्टी को बाय द कोड ऑफ कंडक्ट आप उसका नाम नहीं ले सकते कोर्ट में। तीसरा जो सवाल है, किस ढंग से आप 14 महीना या 18 महीना या 3 महीना या 6 महीना किस ढंग से आप जेल में रहते हैं, क्या आपकी यही सजा है? जब आप इतने दिन में 2 साल 3 साल में आप पे आरोप तय नहीं होता है, एज ए महिला पदाधिकारी हैं आप, भूतपूर्व सीएम की पीए हैं, उसके बाद जिस तरह से विधायक को भले वो संजय राउत की कहानी हो, महाराष्ट्र में किस ढंग से उनको 100 दिन तक जेल में रखा गया शिवसेना के नेता को। तो कहने का मतलब है ये जो तोता वाली बात जो सुप्रीम कोर्ट लगातार करते, पंजाब हाईकोर्ट की बात हो या छत्तीसगढ़ की बात हो, लगातार इस संस्था पे
भले ममता बनर्जी बोलती हो सीबीआई पे या ईडी पे, लगातार इस संस्था पे ऐसे ऐसे आरोप है, भले वो तेजस्वी यादव लालू यादव की कहानी हो, भले वो झारखंड की कहानी हो, भले दिल्ली की कहानी हो, या आज का जो मामला है पंजाब और हरियाणा का मामला हो। जिस तरह से हम पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने जो है सो, हाई कोर्ट ने किस ढंग से जो है सो कहा है, सरकार आखिर ये नेता होते हैं, इलेक्शन होती है, इलेक्शन से पहले उनको बेल कर अरेस्ट कर दिया जाता है, फिर उनका नॉमिनेशन होता है, फिर वो जीत जाते हैं, वो प्रोसेसिंग है, चल ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो चीज़ें जो ईडी और सीआईडी का या सीबीआई का शिकंजा लगातार, ताकि हम लोगों ने कुछ दिन पहले पिछले सप्ताह हम लोगों ने बोला था कि इस तरफ से हम लोगों के विधायक गुलाब यादव को जो है सो लगातार 20 जगह पर ठिकाना हुआ, ईडी का रेड पड़ा, हंसराज जो पूर्व IPS हैं गुलाब यादव के साथ लगातार उनके ठिकाना हुआ। तो सवाल आखिर सरकार से यही है कि बार बार इतिहास खड़ाने के बाद रह चुका है कि ईडी का सारा काम, जस्टिस सिंधु ने भी यही चीज़ कहा है कि ईडी का सारा केस मुख्यतः जाली रवाना बिल पर आधारित होता है। क्लियर कट उन्होंने कल के संधि विच्छेद में, जो कल के बेल में उन्होंने कहा, जस्टिस सिंधु ने भी कहा कि पावर का नाम असली ऐसा फिर आपको यदि नया FIR आपको पता नहीं है, ऐसा वो नया SIP आपको पता नहीं, वो आरोप सिद्ध नहीं होता, तो किसी भी आदमी को खनन मामले में या मास्टर एंड 1957 एक्ट के तहत मौजूदा मामले में PMLA मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत कैसे आया, इसे मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुचित अपराध के रूप में नहीं देखा जा सकता है। क्लियर कट पंजाब एंड हरियाणा का कोर्ट का ये बयान है। तो कहने का मतलब ये जो दो उदाहरण है, जिससे हम लोगों ने छत्तीसगढ़ से जो हम लोगों ने बोला सौम्या चौरासी का 1 साल 9 महीने तक वो जेल के बाद उनको बेल मिला, किस ढंग 67 दिन के बाद जो है सो परवान जी को जो है सो उनको जो है सो बेल मिला। ईडी को उत्पीड़न करने से संविधान का अनुच्छेद 1 कल ने जो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा क्लियर कट कर दिया है कि अनुच्छेद 21 और संयुक्त राष्ट्र के मानकों के तहत संदिग्ध के साथ आपको व्यवहार करना पड़ेगा जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है। किसी भी महिला अधिकारी हो या विधायक हो या MP हो, वैसे आप उसको अवहेलना नहीं कर सकते हैं। साथ साथ ईडी ने यह भी कर दिया कि ईडी आपको इसमें सुधार करने की जरूरत है, मतलब क्लियर कट ईडी को यह भी कहा है कि संदिग्ध के खिलाफ जांच के लिए उचित समय पर सीमा का पालन हो, उसके लिए अधिकारों की संवेदनशीलता बनाना चाहिए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का यह कहना है कि संयुक्त राष्ट्र के बुनियादी मानवाधिकार के अनुसार अभियुक्तों को निष्पक्ष जांच के लिए कुछ भी आवश्यक स्थापित किया जाना चाहिए, उसके लंबे समय तक उसका उत्पीड़न ना हो। लेकिन कहने का मतलब यह है कि बार बार किसी अधिकारी को आप बार बार नोटिस नहीं कर सकते, बार बार उसको टॉर्चर नहीं कर सकते, बार बार उसको आप 1 साल 1.5 साल या 2 साल जेल में रखते हैं, उसके बाद उनको बरी कर देते हैं। तो आखिर कैसे? क्लियर के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का ये कहना है कि आप किसी भी आवश्यक उत्पीड़न ना हो, तो मतलब इससे ये पता चलता है कि न ईडी के लिए क्या बच जाता है, इस संस्था का औचित्य रह किया जाता है। सवाल ये है कि इस संस्था का काम क्या है। कोर्ट जब इतना आपको अफसरों को पता चला कि समय सीमा भी कोई चीज़ होती है, किसी का भी 1.5 साल 2 साल जिंदगी आप उसको जेल में बंद करके तय करते हो, भले वो विधायक हो, भले वो कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हो, आखिर प्रवर्तन निदेशालय में दैट मीन्स कि ईडी का मुख्य उनके ऑफिसर को पता नहीं है कि यदि आरोप सिद्ध नहीं होता तो कैसे आप 1.5 साल 2 साल एक जनता से निर्धारित प्रतिनिधि को आप कैसे जेल में रख सकते हैं बिना किसी पे। लगातार यह आरोप लगता है सरकार पे, जिसकी सरकार होती है। लगातार जस्टिस महावीर सिंह ने ईडी को फटकार पनवार वाला केस में क्लियर कट कर दिया कि आपने 14 घंटे 40 मिनट तक लगातार पूछताछ क्यों की। पनवार से जो अरेस्टिंग हुआ 14 घंटे 40 मिनट लगातार ऐसा करना किसी भी व्यक्ति की निजी गरिमा की पर अवहेलना होता है। किसी भी व्यक्ति को आप डांट या फटकार नहीं सकते हैं। ऐसा लगता है कि ईडी के अफसरों को इस कोर्ट में डांट से और फटकार से कुछ नहीं होने वाला। सत्ता पे हमेशा ये आरोप लगता है, भले वो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव बोले हो, या कांग्रेस का मल्लिकार्जुन बोले हो, या फिर जो है आम आदमी पार्टी का संजय सिंह बोले। लेकिन ये जो 2 घटनाएं आई हैं, जिस तरह से अदालत को अदालत को घेरा, अदालत ने इस तरह से ईडी को कहा है कि आप सुधर जाइए। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी सुप्रीम अधिकारी को कोर्ट में तलब करना चाहिए। लगातार जो आप अधिकारियों को कोर्ट में तलब करते हैं, अदालतों को नसीहत बार बार दिया जाता है, फिर भी जो है सो वही SOP में जज ने वही कहा है जो कोलकाता आरजेकर हॉस्पिटल में जो है किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कोलकाता पुलिस के मामले में कहा है। तो लगातार ये देखने को मिलता है, भले पंजाब का कोर्ट हो, छत्तीसगढ़ का मामला हो, या झारखंड का मामला हो, या दिल्ली का मामला हो, लगातार सरकार के नुमाइंदे ऐसे होते हैं, चाटुकता होते हैं। ना तो ऐसी चीज़ें आपको गोदी मीडिया में दिखाई देगी, ना तो चाटुकता ऐसे स्टिंग ऑपरेशन हो गया, पकड़ा गया, अरेस्ट हो गया, सीधा ये ब्रेकिंग न्यूज चलेगा। ना तो यदि होता है जैसे अरविंद केजरीवाल के साथ क्या हुआ, जैसे मनीष सिसोदिया के साथ क्या हुआ, जस्टिस जो है सो चंदू ने क्या क्लियर कट कर दिया कोलकाता आरजी के मामले में। तो कहने का ये मतलब है कि भले आप CID में हो, भले आप ED में हो, लेकिन फॉरेंसिक भले सुप्रीम कोर्ट ये क्लियर कर दे दिया आपके पास सबूत नहीं है, सरकारी अधिकारियों को वेतन भत्ते के नियमों के बारे में आदेश
पालन करते हैं आप, तो किसी भी सरकारी पदाधिकारी का महिला हो, खास करके महिला से आप 1.5 साल 2 साल तक आप जेल में बंद करके उसके बाद उसको क्या दिखाना चाहते हैं। तो क्लियर कट एक बार और मोदी सरकार की जो गारंटी वाली स्कीम थी, साथ साथ जो जिस तरह सेंट्रल एजेंसी दैट मीन्स की सीबीआई, ईडी और प्रवर्तन निगम जिस तरह से काम करती है, लगातार कहीं न कहीं इससे नाकामी का पता लगता है। किस ढंग से जो है सो विपक्षी नेताओं को जेल में भस भर के ईडी हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या सीबीआई के डर से उनको भगाया जा रहा है। लेकिन आज के डेट में विपक्षी नेता जितने भी हैं सबको आदत हो चुकी है, आज वो डरने वाले नहीं, भले वो हरियाणा का एमएलए एमपी हो या बिहार का हो या झारखंड का हो, सबको पता है सरकार किसकी है। और सरकार यदि परेशान करेगी, यदि आप हार जाएंगे, सरकार आपको परेशान करेगी ईडी और सीबीआई से। तो कहने का मतलब है कि लगातार ये पोल पे पोल खोली जा रही है, भले कोई भी मामला हो, सो पंजाब का मामला हो, जैसे कि मामले को 2 एग्जाम्पल दिया, छत्तीसगढ़ के और पंजाब का मामला हो या महाराष्ट्र का आपका संजय राउत का मामला हो या अरविंद केजरीवाल का। किस तरह संजय राउत को महाराष्ट्र में शिवसेना नेता को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था, आप लोगों को याद होगा कैसा ब्रेकिंग न्यूज चलाया गया था, 100 दिन तक जेल में रख दिया गया था सांसद को अवैध रूप से अरेस्ट करके जेल में। तो कहने का 1-2 एग्जाम्पल नहीं है, लगातार दर्जनों एग्जाम्पल है, दर्जनों जो है सो एमएलए एमपी को ऐसे जो सरकारें जब आती है, जब पोल खुलती है, जब सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल 6 महीना 2 महीना 9 महीना 12 महीना चलता है, तो मालूम पड़ता है कि आरोप सीधे नहीं हुआ। धन्यवाद, आप देखें मिथिला समाचार। थैंक यू वेरी मच।